हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 7th क्लास का लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है एन एलियन हैंड। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह का प्राणी। तो दूसरे ग्रह का इसमें प्राणी कौन है और उसका क्या हैंड है, क्या कैसे क्या होता है, वो सब इस कहानी में हम लोग जानेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बता दूं कि इस कहानी में एक बच्चा है, उसका नाम टीलू है। यहाँ पे सबसे पहले टीलू और टीलू की मदर बात कर रहे हैं। टीलू की मदर जो है अपने बच्चे को कह रही है कि तुम्हें कितनी बार कहा है उस रास्ते की तरफ नहीं जाना है। तो टीलू जो अपनी मदर से कह रहा है, परंतु डैडी तो रोज उस रास्ते से जाते हैं। तो टीलू की मदर ने कहा, बेटा ये उनका काम है, परंतु तुम्हारा उस तरफ जाना बिल्कुल भी मना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है। टीलू के पिताजी इसी रास्ते से रोज जाते हैं और वो अंदर आगे चले जाते हैं और आगे का जो रास्ता है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में ना टीलू जानता है, ना उसकी मम्मी जानती है, और दुनिया के बहुत सारे लोग इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और वो बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं, परंतु टीलू के पिताजी ने इस रास्ते से उन्हें आने के लिए सख्त मना कर रखा है। आज का दिन बिल्कुल अलग है। आज टीलू के पापा की छुट्टी है, वो काफी यहाँ आराम कर रहे हैं और टीलू को मौका मिल गया है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। रोज वो इस रास्ते से जाना चाहता था। उसने सोचा आज मेरे पिताजी आराम कर रहे हैं, क्यों ना मैं इस रास्ते से उधर जाके देखता हूँ कि उस रास्ते के उस तरफ क्या है। टीलू ने बहुत ही सावधानी से अपने पिताजी के सुरक्षा कार्ड को प्राप्त कर लिया और अपनी मम्मी से नजर बचाते हुए उस रास्ते में वो पहुंच गया। एक दरवाजे ने उसका रास्ता रोका, परंतु उसे पता था इस दरवाजे से आगे कैसे जाना है। उसने अपने पिताजी का कार्ड निकाला, वहां उसने इसे लगाया और रास्ता अपने आप खुल गया। और उसके बाद में वो उस रास्ते से धीरे धीरे आगे चला गया। आगे एक अंधेरे से भरा हुआ गलियारा था, जहां आगे जाने पर बहुत अधिक रोशनी थी। उस रोशनी से वो धीरे धीरे आगे चला गया। टीलू ने सोचा कि मुझे कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा और मैं चुपचाप आगे चला जाऊंगा और मैं जो भी जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं वो मैं प्राप्त कर लूंगा। परंतु टीलू इस बारे में गलत अनुमान लगा रहा था, क्योंकि आगे जो व्यक्ति काम कर रहे थे उन्होंने टीलू को आते हुए देख लिया था और उन्हें पता लग गया है कि कोई बच्चा है जो हमारे रास्ते से बिना हमारी अनुमति के आ रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा और सिक्योरिटी गार्ड को भेजने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने टीलू को पकड़ लिया और टीलू को वापस उसके घर पे भेज दिया। टीलू को घर पे आने के बाद में उसकी मम्मी ने बहुत डांटा कि जब तुम्हें कहा गया है इस रास्ते पे नहीं जाना है तो तुम बिना इजाजत उस रास्ते पे क्यों गए। परंतु टीलू के पिताजी ने उनसे कहा कि आप इसे डांटो मत, मैं इसे प्रेम से समझाता हूँ कि उस रास्ते पे क्यों नहीं जाना है। और टीलू के पिताजी उसको समझाने लगे। टीलू के पिताजी ने कहा, बेटा वो जो जगह है वहाँ पे कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा सकते। अगर कोई भी साधारण व्यक्ति वहाँ जाना चाहेगा तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। मुझे भी वहाँ जाने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं और इसी कारण से मैं भी वहाँ आगे जाता हूँ और आगे जाना और वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और मुझे वहाँ काम करने की विशेष ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मैं वहाँ काम कर पाता हूँ और आसानी से आ जा सकता हूँ, परंतु और अन्य कोई भी लोग वहाँ आसानी से आ जा नहीं सकते। एक समय था जब हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे और बिना किसी परेशानी के आया और जाया करते थे। उस समय सूर्य भी हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे सूर्य बहुत तीव्र होता गया और यहाँ की परिस्थितियां बदलती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, इस पूरे माहौल में बहुत अधिक बदलाव आ गया। सबसे पहले यहाँ से पक्षी खत्म हो गए, उसके बाद में जानवर खत्म हो गए, उसके बाद में मछलियां भी नहीं बची और धीरे धीरे अधिक प्रजातियां खत्म होने लगी। परंतु मनुष्य जो है उसके पास बहुत अधिक
अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस कारण से मनुष्य ने इस तरह के घर बना लिए अंडरग्राउंड में, ताकि वो आसानी से रह सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। परंतु वहां जाने के लिए हमें बहुत सारी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार हमें हमारे घर में रहने के लिए बहुत सारी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार से वहां भी बिना मशीनों के हम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है जिसे वहां काम करने की अनुमति ना हो। तो टिल्लू ने अपने पिताजी से वादा किया कि पिताजी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, पर क्या मैं जब बड़ा हो जाऊं तो आपके साथ जा सकता हूं? तो टिल्लू के पिताजी ने कहा, हाँ, जब तुम बड़े हो जाओ तो पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद में वहां जा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह वादा करना होगा कि बिना इजाजत तुम वहां कभी भी नहीं जाओगे। और टिल्लू ने अपने माता पिता को इस प्रकार का वादा कर दिया। अगले दिन जब टिल्लू के पिताजी वहां काम करने गए तो कंट्रोल रूम में बहुत ही उत्साह था। लोग टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। टिल्लू के पिताजी समझ नहीं पाए कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने भी स्क्रीन की तरफ देखा और स्क्रीन पे एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने पूछा, क्या ये कोई तारा है या कोई और चीज है जो हमारी तरफ आ रही है? तब वहां पे उनके जो मुखिया थे उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया, ये कोई तारा नहीं है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है और हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आ रहा है? अन्य वैज्ञानिक ने कहा, ये तो नहीं पता कि ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, परंतु ये स्पेस क्राफ्ट हमारी तरफ आ रहा है और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और हम ये भी नहीं जानते कि इस स्पेस क्राफ्ट में कोई मनुष्य है या स्पेस क्राफ्ट बिना किसी मनुष्य के ही है। इस स्पेस क्राफ्ट में कोई भी अजनबी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ समय बाद में उनके प्रेसिडेंट आए और उन्होंने एक बहुत शानदार घोषणा की कि दोस्तों, आज एक बहुत शानदार वक्त हमारे सामने आ चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 स्पेस क्राफ्ट जो है वो हमारी तरफ से बढ़ रहा है। एक स्पेस क्राफ्ट काफी दूर रह चुका है, परंतु दूसरा स्पेस क्राफ्ट जो है वो हमारे बिल्कुल नजदीक आ रहा है और हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वैज्ञानिक से पूछा कि तुम्हारा इसके बारे में क्या नजरिया है। पहले जो वैज्ञानिक जो थे वो सुरक्षा के अधिकारी थे, वो साहस और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि इस स्पेस क्राफ्ट को जब हम चाहें अपनी मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं, परंतु ये बुद्धिमानी नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, हमें इसको ध्यान पूर्वक देखना होगा। जब तक ये किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाए तब तक इसकी गतिविधियों पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में प्रेसिडेंट ने दूसरे वैज्ञानिक से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। दूसरे वैज्ञानिक ने भी यही कहा, हमें इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और हमें ध्यान से देखना चाहिए कि जो स्पेस क्राफ्ट है ये क्या कर रहा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि हुई तो हम किसी भी समय इसे मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने एक तीसरे वैज्ञानिक से पूछा जो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे और वो हमेशा 2 नंबर का जो वैज्ञानिक है उनसे अलग राय रखते थे, परंतु आज का दिन बड़ा ही विचित्र था और उनकी भी राय यही थी कि इस स्पेस क्राफ्ट को हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और जब तक वहां की तरफ से कोई भी कार्रवाई ना हो हम भी बिल्कुल शांति रखेंगे और हमारी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और थोड़ी देर बाद में पता लगा कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो धरती पे लैंड कर चुका है। आज का दिन टिल्लू के जीवन का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज टिल्लू के जो पिताजी हैं वो उसे अपने ऑफिस में लेके जा रहे थे, क्योंकि टिल्लू हमेशा ये जिद करता था कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ और मैं भी वहां जाके देखना चाहता हूँ कि आपके वहां क्या होता है। इसलिए आज टिल्लू बहुत ही खुश लग रहा था। टिल्लू ने भी उस स्पेस क्राफ्ट को देखा और कहा, पिताजी ये क्या है? तो टिल्लू के पिताजी ने बताया कि ये एक स्पेस क्राफ्ट है और हम इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं,
लेकिन हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब भी इस पे से कोई प्रतिक्रिया होगी तो हम भी कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। टिल्लू जो था उस स्पेस क्राफ्ट की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था और बाकी सब लोग भी उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। अचानक टिल्लू ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी इसके अंदर से जो है एक मैकेनिकल हैंड जैसा बाहर निकल के आ रहा है और ये हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। ये मिट्टी को भी छू रहा है। ये किस प्रकार का हाथ है? इसमें क्या है? इसमें हो सकता है कुछ कैमरा ऐसा कुछ भी लगा हुआ होगा। अब वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे वो उस मैकेनिकल हैंड की तरफ ध्यान से देखने लगे और देखने लगे कि ये मैकेनिकल हैंड जो है वो क्या कर रहा है। टिल्लू भी वहां खड़ा था और वो भी आसपास में देखने लगा। अचानक उसने देखा उसके पास में एक मशीन है और वहां पे अलग अलग रंगों के बटन लगे हुए थे। उसे एक रेड बटन भी दिखाई दिया और उसके मन में ये हुआ कि क्यों ना वो उस रेड बटन को दबा दे, और उसने उस रेड बटन को दबा दिया। और उसके पिताजी ने तुरंत उसे रोका कि बेटा तुमने ये क्या कर दिया, और तुरंत उस बटन को न्यूट्रल पोजीशन में वो लेके आए। परंतु अब तक जो होना था वो हो चुका था। अब तक मैकेनिकल हैंड जो था वो थोड़ा बहुत हिल रहा था, कुछ कर रहा था, परंतु अब इस मैकेनिकल हैंड ने काम करना बिल्कुल से बंद कर दिया। नासा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि हमने वाइकिंग मिशन जो स्टार्ट किया है उसमें बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ी सी समस्या आई थी, हमारा जो मैकेनिकल हैंड जो मार्स के ऊपर से मिट्टी का सैंपल ले रहा था उसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, लेकिन अब जो है टेक्नीशियंस ने इसको सही कर दिया है और सब कुछ सही हो चुका है और जल्द ही सैंपल ले लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद में नासा की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया हमारा जो मैकेनिकल हैंड है वो पूरी तरह से सही काम कर रहा है। हमारे टेक्नीशियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। मार्स से मिट्टी के जो कण हैं वो ले लिए गए हैं और इनको हम लोग लेके आएंगे और उस पे जांच करेंगे कि मार्स पे जीवन है या नहीं। अभी तक बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो ये जानना चाह रहे थे कि मार्स पे जीवन है या नहीं, क्योंकि जीवन जो है केवल पृथ्वी पे बताया गया है और वैज्ञानिक काफी समय से यहाँ वहाँ खोज कर रहे थे कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है या नहीं, लेकिन अंततः निष्कर्ष ये निकला कि मार्स पे जीवन के कोई संकेत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।